हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। हैशटैग कौशिकी में सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माघ मास का महत्व, स्नान, दान और साथ में ही श्री कृष्ण जी का पूजा। आज पवित्र माघ मास का जब शुरुआत होती है, यह 28 जनवरी गुरुवार से लेकर 27 फरवरी तक। धार्मिक मान्यता अनुसार ये माघ महीने के स्नान मात्र ही स्वर्ग प्राप्ति होती है। माघ मास का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इस महीने में श्री कृष्ण का पूजा किया जाता है। स्नान, दान, धर्म, जप, तप बहुत ही मायने रखता है। माघ मास में विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजा से पहले सुबेरे हाथ में तिल, जल, फूल, कुश इत्यादि लेकर संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण का पूजा करना चाहिए। श्री कृष्ण को श्रद्धापूर्वक बना हुआ पकवान का भोग लगाना चाहिए। तुलसी के पत्र जरूर डालना चाहिए। इस तरह से पूरी माघ मास श्री कृष्ण का पूजा करने वाले का सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि रहती है। माघ मास का महिमा ऐसे माना जाता है कि कहीं का भी जल गंगा जल के समान हो जाता है। फिर भी प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों का जो नदियों का स्नान बड़ा ही महत्व रखते हैं। माघ मास में क्या दान करना चाहिए? माघ मास में गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल, लाल कपड़ा, ऊन, रजाई, वस्त्र, स्वर्ण अपने अपने जितने आपका श्रद्धा और सामर्थ्य है उस हिसाब से दान जरूर करना चाहिए। कृष्ण का स्मरण करके दान ध्यान अवश्य करें। देखिए, वैसे तो माघ मास का बहुत सारा नियम होता है जो हो सकता है कि साधारण गृहस्थ के लिए मानना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले देख लेते हैं माघ मास का नियम क्या क्या होता है। माघ मास में हमें धीरे धीरे गर्म जो जल से हम स्नान करते हैं उससे धीरे धीरे सामान्य यानी कि नॉर्मल पानी से नहाना शुरू करना चाहिए। माघ मास में व्रत करना चाहिए, जप तप और मन को पवित्र रखना चाहिए। भूमि पे सोना, प्रतिदिन हवन करना, हविष्य भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि जरूर करना चाहिए। लेकिन इतना अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रोज ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3:30 से 5:30 के बीच में जो समय होती है या सूर्योदय का 1.5 घंटा पहले तक का जो समय रहती है उसी समय उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा अवश्य करें। अगर आप पूरे महीने व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो 1 दिन का, 3 दिन का या जो माघ मास में खास जो उत्सव होगी, जो त्यौहार रहेंगे उस दिन के व्रत रख सकते हैं। अपने शरीर के ऊपर जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप व्रत करें। अगर भूमि पे सोना या तो फिर इस तरह का चीज़ें आप सवेरे ठंडा पानी से नहाना आपके शरीर को नहीं हो रहा है तो आप जितना कर पाते हो उस हिसाब से करें। लेकिन सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि एक सात्विक जीवन यापन करना है। बोल चाल, आचार व्यवहार, खाना पीना और लोगों इत्यादि में संयम होना जरूरी है। माघ मास में मूली का सेवन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि ये मूली का सेवन करने से ये शरीर के हिसाब से भी सही नहीं रहता है और इसमें मदिरा सेवन की तरह मदवर्धक माना जाता है। माघ मास में तिल जरूर ग्रहण करना चाहिए। तिल सृष्टि का प्रथम अन्न माना जाता है। जो लोग पूरी माघ मास में स्नान व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं वो कम से कम 3 दिन या 1 दिन का व्रत जरूर पालन करें। आइए सुनते हैं माघ मास का प्राचीन काल का एक छोटी सी कहानी, माघ मास की कथा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पे सुब्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। समस्त वेद वेदांग धर्म शास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। वो अनेक देश का भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतना विद्वान होने के बावजूद उन्होंने अपने ज्ञान का कोई उपयोग धर्म के लिए नहीं किया, खाली अर्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए यूज़ किया है। पूरा जीवन केवल धन कमाने के लिए ही गवा दिया। जब सुब्रत बूढ़े हो गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने तो पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने के लिए गवा दिया। धन तो मैंने बहुत कमाया लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। यह सोचकर बहुत पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनकी सारे धन चुरा लिया। लेकिन सुब्रत को इसका कोई दुख और अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे और इसमें माघ स्नान का उपाय उनको
उन्होंने सोचा। माघ स्नान का मूल मंत्र और स्नान का संकल्प लेके 9 दिनों तक नर्मदा में उन्होंने स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुब्रत ने अपना उद्धार के मूल मंत्र मिल गया था। सुब्रत ने माघ स्नान करके संकल्प लिया और 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपनी शरीर त्याग दिया। सुब्रत ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास के स्नान करने के पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था और उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिया और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से माघ स्नान करने के बाद सारा जीवन में जो कोई भी पुण्य काम नहीं करता है उनको भी पुण्य प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। माघ मास में कुछ चीज़ें आप एकदम ठीक कर लो, करना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा नियम आज के संसार में करना इतना आसान नहीं होता है सभी के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे सवेरे उठ के स्नान आदि करके भगवान को पूजा जरूर करना, घर में सात्विक आहार बनाना, पूरे माघ मास में जो महीना है इसमें मूली की ग्रहण नहीं करना है, केवल सात्विक आहार ग्रहण करना है। आचार विचार इत्यादि में सात्विकता रहना चाहिए। किसी की निंदा, किसी को छोटा करना, किसी को आघात देना, ये सब से अपने आप को विरत रखे और खाना पीना हर तरह से अपने को शुद्ध रखे। साथ में माघ महत्तम अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से माघ मास का बिना व्रत किए भी आप माघ मास का पालन कर सकते हैं। साथ में आपको अगर एक दिन भी आप व्रत कर सकते हैं तो पूरे माघ महीने में बहुत सारा त्यौहार ऐसे आते हैं जिसमें आप एक दिन का कम से कम व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपकारी है और आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।